ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 20 दिसंबर 2022। वरदान है, संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्मा दुआओं से झोली भरने वाले माया जीत भव। संगम युग माना आत्मा और परमात्मा का मिलन का युग है। इस दुनिया में भगवान का अपना पार्ट है, लेकिन अकेले भगवान बच्चों के बिना अपना पार्ट निभा नहीं सकता है, क्योंकि जो भी आत्मा को पार्ट करना है तो शरीर रूपी साधन का जरूरत है। शरीर के बिना आत्मा कर्म नहीं कर सकती है, लेकिन भगवान के पास अपना शरीर है नहीं। फिर पाठ कैसे करें? तो अपने बच्चों को बाबा सहयोग लेते हैं। वर्तमान समय में हम सभी लोग शरीर के लिए जो साधन चाहिए, पैसे चाहिए, या शरीर का जो माता पिता है जिन्होंने आपको काम दिया है, उसके लिए समय देते हैं, उनका बात सुनते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, अभी तक आपने वो कुछ किया। लेकिन वर्तमान समय संगम युग का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए उस समय में परमात्माओं का दुआओं का झोली बनना है। तो परमात्मा दुआ कब देंगे? भगवान के कार्य में जो बच्चे सहयोग देते हैं, उनको भगवान दुआ देते हैं। याद रखिएगा, अपने कर्म के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपने इंद्रिय सुख के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, स्व अर्थ के लिए भगवान को आप यूज करेंगे, मांगेंगे, इच्छा जताएंगे, डिमांड रखेंगे, रोएंगे, तो भगवान को दुआ नहीं मिलता है। परमात्मा का जो जिम्मेदारी है, भगवान का जो पार्ट है, उसके लिए जो आत्मा सहयोग देते हैं, भगवान के लिए आप सहयोग देते, इसका मतलब नहीं है आपसे भगवान को कुछ हेल्प हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हेल्प आपको ही होगा, लेकिन हम डिमांड रखकर बाबा ये करके दे दो, मांग कर भगवान को यूज करते हैं ना, तो आपका झोली नहीं बढ़ता है। भगवान क्या कहते हैं, बच्चे देखो, आप इस दुनिया में इस समय के लिए आपको जो जरूरत है वो आप मांगते हो, लेकिन भगवान बेहद के हैं। वो 5000 साल के लिए देते हैं और सदा के लिए देते हैं। इसीलिए आपको मांगने का जरूरत नहीं है। तो भगवान के कार्य के लिए जो अपना समय देते हैं, संकल्प देते हैं, साधन देते हैं, उनका झोली बाबा इतना भर देगा कि माया उनके पास नजदीक में भी आ नहीं सकती है। माया जीत बन जाएंगे। इसीलिए भगवान को आपके डिमांड के अनुसार यूज करने के बदले भगवान उनकी इच्छा के अनुसार, उनके सोच के अनुसार वो आपको यूज करें। अभी क्वेश्चन, हम अपनी जिंदगी में, ईश्वरी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। बाबा हमारे द्वारा ये सेवा ले रहे हैं, हमको बाबा ने ये बिल्डिंग दिलाया,
पोते को एडमिशन दे दिया, इससे बहुत खुश होते हैं। लेकिन भगवान आपको यूज करे उनकी इच्छा के अनुसार, उसका रिजल्ट क्या है? आज बाबा कह रहे हैं संगम युग का 1 सेकेंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। संगम युग का 1 सेकेंड, बाकी जो युग है सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, बाकी जो 4 युग हैं, उस युगों में जो 1 वर्ष में आप जितना सुख का अनुभव करते हो, वो सुख आप 1 सेकेंड में संगम युग में अनुभव कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? ये कैसे हो सकता है? समझ लो, आप 1 सेकेंड भगवान के आगे संपूर्ण समर्पण हो गए, सारा जिम्मेदारी आपने भगवान को दे दिया। 1 सेकेंड में सारे विश्व को, पंच तत्वों को, सारी आत्माओं को आपको 1 साल के लिए स्थूल और सूक्ष्म रूप में आप खुशी रहने के लिए जितना शक्ति चाहिए, वो बाबा आपके द्वारा उन तक जाकर दे देगा, आपके द्वारा फ्लो होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने मन के अनुसार सोचते हैं, बाबा इस पेशेंट को शक्ति दे दो ना, एक कोर्ट केस ठीक करके दे दो ना। हमारा अटेंशन सिर्फ एक सिचुएशंस के लिए, सरकमस्टेंसेस के लिए, परिस्थिति के लिए, समस्या के लिए, विघ्न के लिए, समय के लिए रहता है। लेकिन 1 सेकेंड में उन सभी लोगों के पास इतना शक्ति जाना चाहिए, तो याद रखिएगा इतना इजी नहीं है। जब तक आत्मा उतना पवित्र नहीं बनते हैं, भगवान जितना भी आपके द्वारा शक्ति दे वो बाहर नहीं जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कितना भी हो, बल्ब के ऊपर पेंट लगा है, रोशनी पास नहीं हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, संकल्प करने का, साधना करने का, सेवा करने का समय, साधन संपूर्ण भगवान के ऊपर आपको न्यौछावर कर देना चाहिए। जो कुछ भी करना चाहिए जिम्मेदारी बाबा को देना चाहिए। उनके कर्म में थोड़ा सा भी आपको एहसास न हो कि वो कर्म में आपका पार्टिसिपेशन है। हाँ, अब मैंने एक बात कही, संगम युग। संगम युग इसका मतलब वो कर्म में आपका तो थोड़ा परसेंट है, लेकिन कर्म में नहीं, कर्म के फल में। कर्म के फल में क्यों होना चाहिए? ताकि भगवान आपको यूज कर रहा है, एहसास आपको हो भगवान मेरे बाजू में है। जैसे कि आप बस पर बैठते हो, सोए हुए रहते हो, आपको पता रहता है ना कि मैं बस में हूँ, ट्रेन पर हूँ, फ्लाइट पर हूँ, या और कोई गांव में हम जाते हैं, हमको मालूम रहते हैं इस गांव में मैं हूँ, स्मृति रहता है ना। इसका मतलब स्मृति तो रहता है थोड़ा परसेंटेज में। तो ऐसे चेक कीजिएगा कि आप आत्मा इतना पावरफुल बने हैं ताकि 1 सेकेंड में क्या होना चाहिए? एक युग का अनुभव हो। इसका मतलब 1 सेकेंड में सूर्य का रोशनी जैसे सारे दुनिया में फैलती है। अंधेरे में जो आप बल्ब लगाते हैं, एक एरिया तक, एक चीज तक, एक रूम तक, एक हॉल तक क्या होगा? वो रोशनी फैलेगा, सारी दुनिया में नहीं फैलेगा। तो इतना वॉल्यूम में आपके द्वारा जाना चाहिए। अब चेक कीजिएगा कि आपका युग उतना पावरफुल है। और किसी को देखने का जरूरत नहीं है, भगवान आपको ऐसे यूज कर रहा है क्या, ये आपको क्या करना है? चेक करना है। तो सेकंड के हिसाब से आपको आगे बढ़ते जाना चाहिए। इस समय 1 सेकेंड भी गवाया तो सेकेंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गवाया। सेकेंड गवाया माना उतना पावरफुल स्टेज में आपको रहना चाहिए। अब ने एक बार मुरली में ये भी कहा था
एक साल में आपने जितना भी विकर्म किया है, तो 1 सेकंड में उसको क्या कर सकते हो? क्लियर कर सकते हो। तो हमने सोचा 5000 साल है, 5000 साल में 2500 साल तो विकर्म होता नहीं। ठीक है, वो भी रखेंगे 2500 साल, क्योंकि हमको कमाई चाहिए, उसमें भी हमको क्या चाहिए? भगवान का सहयोग चाहिए। तो 5000 साल में 5000 सेकेंड हम बाबा को याद करेंगे, तो हमारा अकाउंट सेटलमेंट हो जाएगा ना। वैसे तो उससे भी ज्यादा समय हम बाबा को याद करते हैं, तो हमारा अकाउंट सेटलमेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो बाबा का ये महावाक्य है, 1 सेकेंड, वो बहुत हायर लेवल का है। आत्मा इतना प्योर होना चाहिए, आपके द्वारा तीनों लोकों तक भगवान के शक्ति फ्लो होने का अनुभव होना चाहिए। साथ में उन सभी लोगों को जो भगवान का शक्ति जाकर पहुंच गया है, तो दुआओं का एहसास आपको होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब दादियां यज्ञ में आती थी, डायमंड हॉल में क्लास करने के लिए, स्पेशली हमारे प्रकाश मणि दादी, वो आते ही डायमंड हॉल में ऐसा एक माहौल बन जाता था कि वाइब्रेशन चेंज होता था। सब लोग खुश होते थे उनका जो फेस देखकर। सुबह आत्माएं आकर योग के लिए बैठते थे, कोई आंख बंद करके बैठे हैं, कोई झुटका लगा रहा है। लेकिन जब दादी का एंट्रेंस होते ही इतना जोर से ताली बजता था, तब पता चलता था दादी हॉल में एंटर हो गई। माना वो सभी आत्माओं का जो दुआ है, दादी को मिल जाता था। लेकिन कैसे मिलता था? निस्वार्थ भाव से दादी ने सेवा की है ना, साधना की है ना, उन तक जाकर वो दादी का प्यार जाकर पहुंच गया है ना, इसलिए वो सभी आत्माएं दिल से ताली के रूप में सहयोग दे रहे हैं। तो बाबा कहते, बच्चे ऐसे हायर लेवल में आप जाने के बाद 1 सेकंड गवाया माना, और 1 सेकंड नहीं है, बहुत कुछ गवाया है। लेकिन वो सेकंड का वो हायर लेवल का जो सुख का अनुभूति आपको होना चाहिए, तभी आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ गवाया है। इतना महत्व सदा याद रहे, तो हर सेकंड परमात्मा दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। हम क्या सोचते हैं, बाबा ये लेवल तो अभी हम नहीं पहुंचे हैं, जब भविष्य में विनाश नजदीक में आएगा ना, तब हम ऐसे सेवा करेंगे। विनाश कब आएगा क्या आपको मालूम है क्या? आपका पार्ट कब खत्म होना वाला है आप जानते हैं क्या? नहीं है ना। तो 1 सेकंड जो है ये आपके पास में है, गारंटी नहीं है। नेक्स्ट सेकंड में आपको सिर दर्द आ सकता है, पेट का दर्द आ सकता है, कुछ काम याद आ सकता है, कुछ टेंशन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये अटेंशन रखिएगा, इस सेकंड में मुझे जो बाबा ने ज्ञान दिया है, उसका हायर लेवल में रहना चाहिए। जितना हो सके उतना हायर लेवल में जाना चाहिए। और किसी को मत देखिएगा, आप खुद को देखते रहिएगा। और किसने क्या किया, सेंटर टीचर ने क्या किया, उन्होंने क्या सिखाया आपको, ये नहीं देखना है। आपको देखो कि आप भगवान के आगे कितना समर्पित हुए हैं, और भगवान आपको कैसे यूज कर रहा है। याद रखना, समय के अनुसार भगवान जैसे कहते हैं वैसे आप अर्पित होंगे, तभी भगवान का दुआ आपको मिल जाएगा। अपने मनमानी के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार, भले आपके मन में शुभ भाव हो, ईश्वर सेवा करने का इंटेंशन हो, नो डाउट, लेकिन उस समय जो बाबा का जो भावना है, विशाल मनोभाव है, जिस दिन भगवान का जो पाठ है, उसके अनुसार ही आप कर्म करेंगे, तो भगवान को दुआ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक दिन लौकिक पिता है आपका, समझ लीजिए, उस दिन उनके बेटी का शादी है। तो वो जो आपका बहन का शादी है,
या अपने बेटी की शादी है, तो उस दिन आपका ड्यूटी क्या है? जहां शादी हो रहा है वहां आकर जो आपके पिता ने जो जिम्मेवारी दी है वो संभालना उस दिन का आपका ड्यूटी है। उस दिन आपको वो करना पड़ेगा। उसके बदले आप आपका पिता का ही फैक्ट्री में जाकर उस दिन जॉब कर रहे हैं, तो क्या होगा? नो डाउट पिता का ही काम है, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, मीटिंग कर रहे, लेकिन उस दिन आपका पिताजी का डायरेक्शन आपका प्रति कुछ अलग ही है। इसीलिए समय के अनुसार जिस दिन, बाबा कहते हैं जिस दिन का बात बाबा नहीं कह रहे, जिस सेकंड बाबा जो चाहता है वैसे ही अपने मन को भगवान के हाथ में देंगे, तभी भगवान का दुआ मिलेगा। याद रखिएगा, भगवान का चीज मिलना, जायदाद मिलना और अपने इच्छा जताकर वो इच्छा पूर्ण होना, दोट इज डिफरेंट मैटर। लेकिन भगवान का दुआ मिलना माना भगवान ने आपको कहा वैसे आपने कर्म किया, आपने भगवान को कहा नहीं, भगवान ने आपको कहा। तो भगवान क्या कहता है? बच्चे मुझे संपूर्ण समर्पित हो जाओ, सब कुछ मेरे हवाले कर दो, मुझे कर्म करने के लिए वहां जगह दे दो, बाकी का मैं देख लेता हूं ना। तो आज बाबा कहते हैं बच्चे, आज आप ऐसे निस्वार्थ भाव से एक सेकंड देंगे तो मैं ऐसे सेवा कर लेता हूं ताकि एक सेकंड में एक साल के लिए आपको जितना सुख चाहिए उतना सुख एक सेकंड में मैं आपको दिलाऊंगा। और जिसकी झोली परमात्मा दुआओं से सदा भरपूर है, उनके पास कभी माया आ नहीं सकती है। क्वेश्चन, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बाबा को क्या कहते हैं? बाबा ये समस्या है ना, ठीक करो ना। समस्या माना क्या है? बाबा मेरी जो ईश्वरीय सेवा में ना मेरे पति से बहुत रुकावट हो रहा है, उनको ध्यान में लेकर आ जाओ ना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये बीमारी है ना, ये ठीक कर दो ना। ऐसे डिमांड के ऊपर डिमांड रखते ही जाते हैं। याद रखना, आपका अकाउंट सिर्फ एक आत्मा से नहीं है, पंच तत्वों से है। सपोज इसके बदले आपने भगवान को मन दे दिया, भगवान आप अपने मन द्वारा, उनके मन द्वारा, उनके बुद्धि द्वारा, उनके संस्कार द्वारा, क्योंकि परमात्मा है उसके पास भी मन बुद्धि संस्कार होगा ना। आपका शरीर है, मेरा शरीर है नहीं, आपको जो चाहिए वो कर लो। याद रखना, ऐसे बाबा को जगह देने से आपको इन एडवांस में बाबा आपको झोली भर देगा। अपने जिंदगी में देखो, जब आप माँ होकर अपने बच्चों का स्कूल का बैग रेडी करते हैं तो क्या करते हैं बताइए? उस दिन दुनिया में बारिश आने वाला है, क्या आप अम्ब्रेला उनके बैग में नहीं डालते हैं? ठंडी है, गर्म पानी नहीं डालते हैं? लेट होता है, उसमें बिस्किट भी डालते हैं, वेजिटेबल भी डालते हैं, फ्रूट्स भी डालते हैं। जो अपने छोटे बच्चों के ऊपर 3-4 आवर्स के लिए क्या क्या चाहिए वो आपको मालूम है ना, उसके अनुसार उनका बैग रेडी करके उनको भेज देते हो ना। तो भगवान को वो जिम्मेदारी देंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो माया कैसे आती है। आपने जिस आत्मा से लोन लिया है वो पेमेंट नहीं किया तो उनके द्वारा माया आती है। तो इन एडवांस विदाउट एनी रीजन आपने बाबा को समर्पित कर दिया, तो बाबा इन एडवांस में आपके पास झोली भरकर रखेगा। ऑलरेडी जिनको भी पेमेंट करना है कर दिया है, उससे भी एक्स्ट्रा आपके पास सेविंग्स, रूहानी सेविंग्स आपके झोली में है। तो माया कहां से आएगी? इन एडवांस पेमेंट कर लिया तो। इसलिए बच्चे, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन तीनों कालों का ज्ञान, अपने ही हिसाब किताब का ज्ञान आपके पास है ही नहीं। इसीलिए संपूर्ण समर्पित हो जाओ, उनके आगे माया आ नहीं सकती। आगे क्या, पास भी आ नहीं सकती।
दूर से ही भाग जाएगी। नजदीक कैसे आएगी? ऐसा अकाउंट है तो ही आएगी ना, ऐसा अकाउंट नहीं है तो वो आने का चांस ही नहीं है। इसलिए याद रखना, आपके साथ जो भी गुस्सा कर रहा है, गुस्सा करने का कारण एक आपका ही हिसाब किताब है, नहीं तो उस वीक पॉइंट से माया एंटर हुई है। उस जो अपोजिशन के लिए आगे वाला आत्मा जिम्मेदार नहीं है, whoever it may be, चाहे सेंटर का टीचर, या अपने ही लौकिक परिवार वाले, या इन स्पेशल योगेश भाई, कोई भी नहीं है जिम्मेदार। कौन जिम्मेदार है? आप ही खुद जिम्मेदार है। योगेश भाई ने ऐसे कहा, नहीं कहना चाहिए था, बच्चों ने ऐसे कहा, मैंने तो इतना सब कुछ किया फिर भी बच्चे हमको ऐसे कह रहे हैं। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। ऐसे ऑपोजिशन आ रहा है, इसका मतलब आपका कमाई कम हो रहा है। आपके सोच के अनुसार आप साधना कर रहे हो, भगवान के सोच के अनुसार नहीं कर रहे हो। तो भगवान का सोच क्या है? दिन ब दिन मेरे हवाले हो जाऊं, तो समय तो बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। अब ये करो वो करो कहने का भी जरूरत नहीं है। मन बाबा के हाथ में दे दिया, शांत। तो ये पूछते हैं हमसे, भाई जी अभी आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? मैं कहता हूँ मैं कुछ पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे? नहीं, क्यों? सब कुछ बाबा को दे दिया, मैं क्यों पुरुषार्थ करूं? एक होता है मैं बाबा को याद करूं, दूसरा होता है बाबा मुझे याद करे। मुझे बाबा को याद करने का भी जरूरत नहीं, सब कुछ दे दिया, बाबा यूज कर रहा है। तो बाबा यूज कर रहा है तो मुझे चिंता नहीं है ना, वो क्यों करे, ये क्यों करे, ऐसा क्यों वैसे क्यों, मुझे क्या चिंता है? मुझे चिंता नहीं है। तो अभी ऐसा समय है, आप पुरुषार्थ करने का समय नहीं है, भगवान पुरुषार्थ करने का समय है। तो साधना उनको करने दो ना, अकाउंट सेटलमेंट उनको करने दो ना। लेकिन वो करने के लिए रेडी है, लेकिन आप देने के लिए रेडी नहीं। इसलिए बाबा ने कहा सब कुछ आप समर्पित हो जाएंगे, तब ये 1 सेकंड में 1 साल का अकाउंट सेटलमेंट होगा। लेकिन आप बीच में आएंगे, वो तो नहीं होगा। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा मायाचीत। आप तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हो, इसका मतलब किसी रूप में, स्थूल में, सूक्ष्म में, स्वप्न में, रात में, दिन में, कभी भी माया आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? आएगी जरूर। आपने कितना सुंदर बात कही, माया आएगी, माया जीत। माया के ऊपर क्या बन जाते हो आप? जीत मिल जाता है। सिचुएशन आएगा। अभी आप स्कूल में जाते हो, एग्जाम भी नहीं होना है, हर साल कोरोना आ जाए पास हो जाएंगे, कैसे होता है? नहीं आता है। एग्जाम पास हो जाओ ना, ये जो एग्जाम पास होते हो उसके आधार पर आपको वहां जॉब मिलता है। अब एग्जाम ही पास नहीं करेंगे तो वहां जॉब में आपको मुश्किल हो जाएगा, याद रखना। माँ के घर में बर्तन मांजेंगे तो शादी होने के बाद आपको टेंशन नहीं आएगा। माँ के घर में मोबाइल देखते रहेंगे, वहां जाने के बाद टेंशन आएगा। यहाँ हाथ जलाने का अनुभव है, वहां हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है ना। इसलिए जो भी आता है यहाँ सीखना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते माया आएगी, और भी जोर से आएगी, याद रखना। जब अर्जुन योद्धा था, जब महाभारत युद्ध में था, जब कुरुक्षेत्र में उनके रथ में श्री कृष्ण जी थे, तब ही ज्यादा लोगों को एक ही बार उनको क्या हो गया, ऑपोजिशन आने लगा अपने परिवार वालों से ही। लेकिन हर जगह पर उनका विजय हुआ। इसलिए बाबा ने कहा माया आएगी नहीं, ऐसा नहीं। बाबा का एक एक वर्ड इतना एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रहता है। माया आएगी, लेकिन उस माया के ऊपर आप जीत पाएंगे। माया आने से आप घबराएंगे नहीं। जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा पढ़ा है, पोर्शन कंप्लीट किया है, वो डरेगा नहीं। जिन्होंने समय के अनुसार पढ़ाई न की है, अलबेले रहे, खेलने लगे, उनको भय लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरा हर बच्चे राजा बच्चे होने के कारण समय के पहले रेडी हो जाओ। बाबा एग्जाम डेट बताओ ना।
हम रेडी हो जाएंगे। अब मैं कैसे बताऊं, हर एक आत्मा का अलग अलग एग्जाम डेट है, अलग अलग क्वेश्चन पेपर है, अलग अलग लेवल है, तो कैसे मैं कहूँ। ब्रह्मा बाबा का तो फाइनल एग्जाम हो ही गया, रिजल्ट्स भी आ गए ना। इसलिए सभी लोगों के लिए एक ही दिन, एक ही पेपर नहीं है, एक ही टाइम नहीं है। इसलिए बाबा अनाउंस नहीं कर सकता है। समय नजदीक का आलाने का काम आपका ही है। स्लोगन, जो आज्ञाकारी है वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र है। बाबा का आज्ञा, मनुष्यात्माओं का आज्ञा नहीं। बाबा का आज्ञाकारी है तो बाबा उनको दुआ देता है, वो दुआ आपके परिवार वालों को भी जाकर पहुंच जाएगा, लौकिक और अलौकिक परिवारों को भी वो मिल जाएगा। तब वो लोग भी आपको दुआएं देंगे। तो याद रखना, पहले दुआ आपको बाप दादा से लेना है, मनुष्य आत्माओं से नहीं। आपसे मेरा दिल का रिक्वेस्ट है, प्लीज याद रखिएगा, कोई भी मनुष्य आत्माओं को खुश करने के लिए मत जाइएगा प्लीज। और सबसे इंपॉर्टेंट, मनुष्य आत्माओं को खुश करने के लिए जाकर भगवान से दूर मत हो जाएगा। Whoever it may be, चाहे लौकिक परिवार वाले, चाहे अलौकिक परिवार वाले, कोई ने किसी ने भी रूप में आपको कितना भी सहयोग दिया हुआ हो, लेकिन जो वो लोग सहयोग दे रहे हैं उसके पीछे भगवान का हाथ है। वो ऐसा सहयोग नहीं दे रहा है, भगवान उनके द्वारा दे रहा है। तो उस व्यक्ति को याद रखो ना, उस शक्ति को याद रखना। हाँ, ऐसा नहीं कि जो आगे वाले आत्माओं को रिस्पेक्ट कम दो, वैसा नहीं, रिस्पेक्ट दो, लेकिन दिल का थैंक यू भगवान को दे दो। हम गलत क्या करते हैं, मनुष्य आत्माओं को इतना रिस्पेक्ट दे देते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। मनुष्य आत्माएं ओनली द इंस्ट्रूमेंट, उनको जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए वो दे दो, लेकिन उनको खुश करने के लिए भगवान से अलग मत हो जाना। मेरे भाई बहन को हेल्प करना है करके फिल्म थिएटर में जाकर नुमा शाम योग के टाइम पर छुट्टी मत डाल देना। याद रखना, जो भी आत्माओं के मुख से जो भी बात आता है, कि बाबा का आज्ञा है या वो आत्मा का आज्ञा है, वो डायग्नोसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबा ने कहा पहले बाप की दुआ, उसके बाद परिवार का दुआ मिलेगा। परिवार का दुआ लेने के लिए जाएंगे, ये गारंटी नहीं है कि भगवान आपको दुआ देगा। नो, ठीक है। अच्छा, हम शांति।